Hello friends, I am Poonam Brahmecha and I am going to share you the second video of our series S2H2. The topic is how to overcome or forget past and past incidences. पास्ट की कोई भी बातों को हम अगर लेके बैठेंगे तो हम ही दुख दर्द और तकलीफ़ में रहेंगे बिकॉज द पावर इज़ इन द प्रेजेंट मोमेंट. पास्ट की कोई भी इंसिडेंसेस जो हमें याद आती है और हम उसी के बारे में अगर सोचते हैं तो हम स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और टेंशन में चले जाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे. पास्ट का, जैसे आज मुझे कोई मीटिंग में जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, या फिर मुझे कोई फंक्शन में जाना है, या मुझे कोई वर्कशॉप लेना है, जो भी हो, और सुबह सुबह मुझे उठकर कोई पास्ट की अचानक से इंसिडेंट्स याद आ गई, क्योंकि मैंने उसको अभी तक सबकॉन्शियस माइंड से निकाला ही नहीं. अभी तक वो मेरे अंदर बैठी हुई है घर बनाकर, और मुझे सुबह सुबह अचानक से वो याद आ जाता है, वो बात याद आ जाती है, तो क्या होता है, हम सैड फील होते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं वापस से, और हमारी एनर्जी लो होती है, डिप्लीट होते जाती है. फिर जो एनर्जी के साथ हमें मीटिंग में जाना था, वर्कशॉप लेना था, या कोई प्रोग्राम करना था, प्रोग्राम अटेंड करना था, वो नहीं हो पाता क्योंकि हम पास्ट के इंसिडेंट्स को अभी तक लेके बैठे हैं. देखिए आपकी यहाँ एनर्जी कितनी जा रही है, और जो काम आपका होना चाहिए वो नहीं हो रहा. क्यों? तो सिर्फ पास्ट के इंसिडेंट्स के वजह से. तो पास्ट डजंट हैव एनी वैल्यू एंड डजंट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट मोमेंट. इस बात को समझिए. तो बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि पास्ट को भुलाना. पास्ट को भुलाओगे नहीं तब तक प्रेजेंट में रह नहीं पाओगे, और प्रेजेंट में रह नहीं पाओगे तो ज़िंदगी का लुत्फ़ कैसे उठाओगे, ज़िंदगी को मज़े से कैसे जियोगे, क्योंकि पास्ट ही आपके इर्द गिर्द हमेशा फैला हुआ रहता है. जैसे कि हमने फर्स्ट हमारे सीरीज़ के वीडियो में समझा था कि अपने आप को हील करने के लिए हमें खुद को फॉरगिव करना ज़रूरी है. कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें ज़िंदगी में अपनाना ज़रूरी है. ये भी एक पार्ट है, हमारे पास्ट को हम भूल सकते हैं. अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक समझाना चाहूँगी, पास्ट के इंसिडेंसेस को या पास्ट को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं. फ्री फॉर्म राइटिंग. द टेक्निक इज़ फ्री फॉर्म राइटिंग. बचपन से लेके आज तक जितनी भी इंसिडेंसेस आपको जो जो भी याद है या अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है घर बनाकर, उन सारे इंसिडेंसेस को हमें लूज पेपर, दैट इज़ लूज लीफी पेपर्स ले लेने हैं, और उसमें सारे इंसिडेंसेस को स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है. जैसे प्री प्राइमरी के कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उसके बाद स्कूलिंग में, फिर टीनेज के एज में, फिर अडल्ट एज में, शादी के पहले, शादी के बाद, पेरेंट्स के साथ, कज़िन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, शादी होने के बाद इन लॉज के साथ, बच्चों के साथ या हेल्पर्स के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी ऐसे इंसिडेंसेस हमारे पास्ट के जो हमें अभी भी दुख देते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उन्हें हमें लिखना है. हम एक दिन में तो सारा नहीं लिख सकते, क्योंकि कितने सालों का इंसिडेंसेस हमें याद आ रहे हैं. कुछ याद ना आए तो एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए लिखना, बराबर आप फ्लो में लिखते जाओगे. तो हमें क्या करना है, एक पेज एक ही दिन में, बस एक पेज आपको एक दिन में लिखना है. हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है, फ्लो में लिखते जाओ, जैसे आ रहा है वैसे ही लिखते जाओ, और वापस से हमें पढ़ना नहीं है जो हमने लिखा है, बिकॉज दैट वाज ऑल पास्ट. उसे हमें वापस देखना नहीं है. आपका जो भी लास्ट सेंटेंस था उसको आप नेक्स्ट पेज पे बस लिख के रखिए, ताकि अगले दिन मुझे कहाँ से कंटिन्यू करना है ये याद आएगा. और जो फर्स्ट पेज आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसे टेयर ऑफ करके आपको फेंक देना है, बर्न कर देना है, और आपको हैंड्स वॉश कर लेना है, ताकि आपका पास्ट बर्न हो गया, निकल गया फ्लो में. अब इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे. द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज़ to forget your past or past incidences. To overcome your past is forgive self, forgive others, give lots of loving and blessing energy to self, give lots and loving and blessing energy to others. After that, start with the technique free form writing. ये धीरे धीरे आपको हील करने लगेगा. आपके पास की इंसिडेंट से आप निकलते जाओगे, और इसके बाद में
जब आप सारे इंसिडेंसेस, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट इंसिडेंसेस को लिख के टेयर ऑफ कर देते हो, निकाल देते हो, फिर आपको कुछ अच्छी चीज़ों से भरना है, दैट इज़ पॉजिटिव अफर्मेशन से भरना है। जैसे कि आप ये अफर्मेशन अपने आप के लिए बोल सकते हो, आई लिव माई लाइफ हैप्पीली इन द प्रेजेंट पॉजिटिव मोमेंट। I live happily, positively in the present moment. I live happily, positively in the present moment. और इसके बाद खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालो, 15 से 20 मिनट रोज़ मेडिटेशन कीजिए। तो बस देखिए धीरे धीरे आप कैसे अपने पास से मुक्त होते हो। Thank you so much to be with us, and please do like, subscribe our videos if you like them, and stay tuned for our next upcoming third series of S2H2. Thank you.